हम आए, सूरज गुरूब होने के करीब है, जल्दी से नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, भाग गए। ये वाकया ही पढ़ी है, ये कायम नहीं हुई, ये अदा नहीं हुई, ये तूने पढ़ी, तूने समझा मैंने पढ़ ली। अल्लाह के हबीब से सुन क्या कह रहे हैं, तिल का सलातुल मुनाफिक, ये मुनाफिक आदमी की नमाज होती है। यजलिसु यतरक्कबु हत्ता काना बैन करनई शैतान कामा फनाकरा अरबान, बैठा है, नमाज हो गई, जमात चली गई, वक्त गुजर रहा है, सूरज गुरूब होने के करीब आ गया, भाग के मस्जिद में आया है, भाग के मुसल्ले पे आया है, जल्दी से इसने 4 ठूंगे मारे। अल्लाह के हबीब इस नमाज को ठूंगे कह रहे हैं, ये नमाज नहीं है, तू समझ रहा है मैं पढ़ रहा हूं, कुरान और हदीस के मुताबिक ये नमाज नहीं, ये कव्वे के ठूंगे हैं, ये मुर्गे के ठूंगे हैं, ये लूमड़ी का इल्तिफात है, सालब की तरह, कहीं कुत्ते की तरह, कहीं लूमड़ी की तरह, कहीं कहीं तशबीह देते रहे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने आज तक हकीकत में नमाज को कायम करने वाला दिमाग बनाया ही नहीं। मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, सादतमंद हैं, बख्तावर हैं। ये बच्चे इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत वालिदैन के मीज़ान हसनात में इजाफ़े का बायस है। इनकी वजह से वालिदैन को भी अल्लाह क़यामत के दिन बड़ा मुकाम अता करेगा। ताजे वक़ार इनके सरों पे है, मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम फरिश्तों की सफ़ में है, और आखिरत की हौलनाकियों से बच के इनके लिए रब ताला का ये पैगाम है, इकरा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया। लोगों को अपनी आखिरत की फ़िक्र है, आक़िबत के अंजाम का डर है, हर कोई अपने पसीने में शराबूर है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, और हाफ़िज़े कुरान को रब ताला का पैगाम मिलेगा, तू कुरान पढ़। और ये बात भी मैं आपको बता दूं, आखिरत में कोई अमल नहीं है, आखिरत दारुल अमल नहीं दारुल जज़ा है, वहाँ अमल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये कुरान की तिलावत ऐसा अमल है जो जन्नत में भी कारी कुरान करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ है, मेराज की रात जन्नत के पास तो एक शख्स के कुरान पढ़ने की आवाज़ जन्नत से आ रही है। आपने आवाज़ सुनी तो आपने फरमाया ये तो हारिसा बिन नुमान है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और साथ ही आपने एक बड़ा खूबसूरत पैगाम भी दे दिया, हाकज़ल बिर, हाकज़ल बिर, हाकज़ल बिर। फरमाया लोगों सुनो कि हारिसा अपनी माँ की बड़ी खिदमत करते थे, वालिदा के साथ इनका हुस्न सुलूक कमाल था। आज उस नेकी की बदौलत ये जन्नत में बैठ के रब के कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ये तिलावत वहाँ भी है, इकरा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे हाफ़िज़े कुरान से तू पढ़ता जा और जन्नत के मनाजिल तय करता जा।
जहां वन्नास की सीन है वो सारी की सारी जन्नत तेरे नाम है। कितनी आयत हैं कुरान की? क्यों जी? 6666 ना गया जी। एक मशहूर गल है 6666। सही अदद कितना है किसको पता है? हाँ जी, 6336। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाया करती थी, लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत की मंजिलें भी उतनी बनाई हैं जितनी कुरान की आयतें हैं। और हाफ़िज़े कुरान सबसे ऊपर वाली मंजिल में। और मजे की बात यह है, अगर उसका बाप उसकी वालिदा नेक थे, जन्नती हैं, लेकिन अपने अमलों की बदौलत अपने बेटे से नीचे हैं मंजिल में, तो क्या होगा? वालिदैन की ख्वाहिश हुई अपने बेटे से मुलाकात कर लें, तो अल्लाह बेटे को उसकी मंजिल से नीचे नहीं लाएगा। वल्लज़ीन आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम। अल्लाह वालिदैन के मुकाम को उठा के उनकी औलाद के पास कर दे। अच्छा, मुझे लगता है अब्दुल रज़ाक साजिद साहब इंशाअल्लाह इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। मैं इस आज के अजीम प्रोग्राम में अहम तरीन और हमारी जिंदगी के अजीम तरीन मिशन पे बात करना चाहता हूं। और वो पता कौन सा मिशन है और कौन सा काम है जो हम जिंदगी में सबसे ज्यादा सुनते हैं, और मुबालगा ना हो तो सबसे ज्यादा कमजोरियां भी वहीं पे, और वो है नमाज। आज मुझे थोड़ा सा अंदाज कोई मुकर्रराना नहीं चाहिए, समझने समझाने वाला अंदाज है। आपने इंशाल्लाह मेरे साथ चलना है। मैं आपसे कोई सवाल भी कर सकता हूं, आप भी मुझसे कर सकते हैं। और अगर वीडियो वाले भाई बुरा ना मनाए तो एक लाइट कम कर, ये लाइट बहुत तेज है। मैं काला भी आ गया तो खैर है, साजिद साहब की दफा चला ले। क्यों जी, बताएं जरा, हमारी जिंदगी का सबसे अहम काम कौन सा है? आप सभी ने बोलना है ताकि आपको सबक समझ आ जाए। कौन सा काम है? ये सबक आज आपने याद करके उठना है। हमारी जिंदगी का सबसे अहम मिशन क्या है? अहम काम क्या है? अहम जिम्मेदारी क्या है? नमाज। क्यों जी, इसको समझेंगे अहम जिम्मेदारी? अजान हो तो दुकान बंद कर देंगे, काम छोड़ देंगे, घर से निकल आएंगे, सब कुछ तर्क करके रब ताला के सामने हाजिर हो जाएंगे। अगर आपके दिमाग में आज ये बात बैठ गई ना कि मेरी और आपकी जिंदगी का अहम तरीन काम नमाज है, तो इंशाअल्लाह हमारे आने का, जिन्हों पंजाबी कहते हैं ना, मुल मुड़ जाना। ये बात मेरी नहीं है जो मैं आपसे कर रहा हूं, ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है। अपने तमाम गवर्नरों को उन्होंने लेटर लिख के भेजा था, इन्ना अहम्म उमूरिकुम इंदी अस्सलाह,
मेरे यहां तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम काम नमाज है। जिसकी नमाज कामिल है, जिसकी नमाज मुकम्मल है, जिसकी नमाज खूबसूरत है, जिसकी नमाज सुन्नत के मुताबिक है, जिसकी नमाज कायम है, जिसकी नमाज दायम है, काबा के रब की कसम है, वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब। अच्छा, नमाज पढ़नी नहीं, नमाज हम नमाज पढ़ते हैं। कुरान कहता है नमाज कायम करो। पढ़ना और है और कायम करना और है। कोई भाई तालिब इल्मों समेत, बुजुर्गों समेत, उलमा समेत खड़ा होकर बता दे नमाज कायम करना किसे कहते हैं, मैं इंशाल्लाह उसे इनाम दूंगा। तुलबा भी, उलमा भी, असातिज़ा भी। मैं कोई इम्तिहान नहीं ले रहा, मैं असल में आपको सबक याद करवाना चाह रहा हूं। नमाज कायम करना क्या होता है? जी, वक्त पर अदा करना, खुशू व खुजू के साथ अदा करना। चार चीजें होती हैं कायम करना, दो आपने बताई, चारों बताने वाला इनाम पाएगा। हमेशगी इख्तियार करे, पांचों की पांचों पढ़े, एक फिर भी रह गया, पांचों तो पढ़नी पड़े। हाँ जी, तकबीर उला के साथ पढ़े, वक़्त पे अदा करे, एक अभी भी रहती है। सबसे अहम चीज रह गई है, माशाअल्लाह, सुन्नत मुहम्मदिया के मुताबिक हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों भला? एक हदीस में आता है कि कयामत के दिन एक आदमी आएगा, 60 साल की नमाजें उसके पास होंगी और उन 60 सालों की नमाजों में अल्लाह ने उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं की हो। आप याद करें, मैं किसी से पूछ भी सकता हूं, नमाज कायम करने का मतलब चार चीजें हैं। कितनी? कारी साहब किधर है? ये बच्चों की हरकत थोड़ी इनको बंद करवाएं, या तो बच्चों को आगे बुला लें या पीछे कर दें या इनको बिठा दें। इनका उठना बैठना आना जाना ये प्रोग्राम को मुतासर करता है। नमाज कायम करने का क्या मतलब? चार काम। नंबर 1, नमाज वक़्त पे पढ़नी है। नंबर 2, नमाज हमेशा पढ़नी है। नंबर 3, सुन्नत के मुताबिक पढ़नी है। नंबर 4, नमाज के अरकान, वाजिबात, शुरूत पूरे अदा करके नमाज को अदा करना है, सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करनी है। ये होता है नमाज पढ़ना और ये होता है नमाज कायम करना। हम आए, सूरज गुरूब होने के करीब है, जल्दी से नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, भाग गए। ये वाकई ही पढ़ी है, ये कायम नहीं हुई, ये अदा नहीं हुई, ये तूने पढ़ी, तूने समझा मैंने पढ़ ली। अल्लाह के हबीब से सुन क्या कह रहे हैं, तिल का सलातुल मुनाफिक, ये मुनाफिक आदमी की नमाज होती है। यजलिसु यतरक्कबु हत्ता काना बैन करनई शैतान कामा फना करा अरबान। बैठा है, नमाज हो गई, जमात चली गई, वक़्त गुजर रहा है, सूरज गुरूब होने के करीब आ गया, भाग के मस्जिद में आया है, भाग के मुसल्ले पे आया है, जल्दी से इसने 4 ठूंगे मारे। अल्लाह के हबीब इस नमाज को ठूंगे कह रहे हैं, ये नमाज नहीं है, तू समझ रहा है मैं पढ़ रहा हूं, कुरान और हदीस के मुताबिक ये नमाज नहीं, ये कव्वे के ठूंगे हैं, ये मुर्गे के ठूंगे हैं, ये लूमड़ी का इल्तिफात है, सालब की तरह, कहीं कुत्ते की तरह, कहीं लूमड़ी की तरह, कहीं कहीं तशबीह देते रहे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने आज तक हकीकत में नमाज को कायम करने वाला दिमाग बनाया ही नहीं। आपने फरमाया ये मुनाफिक की नमाज है, बैठा है, सूरज के गुरूब होने का इंतजार कर रहा है, और जब सूरज आ जाता है, शैतान के 2 सींगों के दरमियान
ये सूरज जब निकलता है ना तो तब भी शैतान इसके नीचे आता है, जब गुरूब होता है शैतान फिर भी इसके नीचे आता है, ताकि जो कौमें सूरज को सजदा करती हैं वो शैतान को सजदा करे। आपने फरमाया वो तो शैतान के सींगों में आ रहा है, अब तू नमाज पढ़ने लगा है। कितने दुकानदारों को देखा है आके नमाज पढ़ते हैं जब सूरज गुरूब हो रहा होता है। ओए अल्लाह के बंदे, अगर तुझे तेरी तिजारत नमाज से अजीज हो गई है ना, अल्लाह अकबर, मुझे क्या बात याद आ रही है इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह की, जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, मन हाफ़ज़ अला सलवातिल खम्स कानत लहू नूरन व बुरहानन व हुज्जतन यौमल क़ियामा। जिस बंदे ने अपनी पांचों नमाजों की खूब हिफाजत की हो, सिर्फ हिफाजत नहीं, हाफ़ज़ा युहाफ़िज़ु का मतलब होता है खूब हिफाजत करना। अगर रब ने हमें यह कहना होता नमाजों की हिफाजत करो तो अल्लाह कहते इहफ़ज़ु सलावात। अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा, बल्कि फरमाया हाफ़िज़ु अला सलावाति व सलातिल वुस्ता। और लोगों अपनी नमाजों की खूब हिफाजत करो, खूब हिफाजत करो, और बिलखुसूस असर की नमाज की खूब हिफाजत करो। तिजारत का टाइम है ना, झूठी कस्में उठा के मुसलमान बाजार में तिजारत कर रहे हैं, नमाज जा रही है। क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेनमाज इंसान, नमाजों की परवाह नहीं है, कभी पढ़ता है कभी छोड़ देता है, दिल किया तो पढ़ ली, दिल किया तो छोड़ दी। कोई जुमे के बाद मस्जिद में आता है तो कोई आता ही अल्लाह का बंदा ईद पे है। फरमाया जिस बंदे ने अपनी नमाजों की खूब हिफाजत की होगी ना, तब ये नमाजें कयामत के दिन उसके लिए नूर और हुज्जत और ईमान की दलील बन जाएंगी। और अगर नहीं की, मल्लम युहाफिद अलैहा, अगर मुहाफजत नहीं तेरी इन नमाजों पे, ना ये नूर है, ना ये दलील है, ना ये हुज्जत है, ना ये ईमान की निशानी है, बल्कि अगले अल्फाज बड़े ही सख्त हैं। आपने फरमाया ये बंदा कयामत के दिन फिरौन के साथ, कारून के साथ, हम्मान के साथ और अब्दुल्ला के साथ, अब्दुल्ला बिन उबई और उबई बिन खलफ, इन लोगों के साथ होगा। इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इन लोगों की जिंदगियों पे अगर नजर डालोगे ना तो उबई बिन खलफ बहुत बड़ा ताजर था। अगर तेरी तिजारत तुझे नमाज से लेट कर रही है, अगर किसी की दुकान उसकी नमाज को जाया कर रही है, वो कयामत के दिन उबई बिन खलफ के साथ है। किसी की चुदराहट उसको मस्जिद में नहीं आने देती, किसी की बादशाहत नहीं आने देती, किसी की दौलत नहीं आने देती। तुझे दौलत का घमंड रब से दूर कर रहा होता है। कारून बड़ी दौलतों वाला था, जिसकी दौलत उसे रब से दूर कर रही है, ये कयामत के दिन कारून के साथ खड़ा। और जिसकी सल्तनत और वजारत और सदारत और कुर्सी और अमारत नहीं आने दे रही, तो फिरौन अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, वो फिरौन के साथ खड़ा हो। कोई कारून के साथ है तो कोई हमान के साथ है। और अगली खतरनाक बात सुन ले, अल्लाहु अकबर, ये कुफ्फार के इमाम है, इमाम अइम्मतुल कुफर। और लिखा लिखने वालों ने कि अल्लाह के हबीब का ये फरमान सीधा सीधा बता रहा है कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उससे बड़ा इस कायनात में काफिर है। हमने समझा नहीं। वैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत खैर दे, अरब ममालिक के उलमा को उन्होंने यही फतवा दिया हुआ है कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। इसलिए अरब लोग नमाजों के बड़े पाबंद बन गए। और हम लोग माशाल्लाह, हमें मौलवियों ने लगा दिया, बस देख लो तो तुम जन्नती हो माशाल्लाह, थोड़ा जिहा सदका करो जन्नत थोड़ी है, नमाज पढ़ो ना पढ़ो। बल्कि अल्लाह मुआफ फरमाए, ये मौलवी न जाने कितनी जुर्रत कर जाते हैं। एक दफा मेरा गुजर हो रहा है, एक मस्जिद के स्पीकर से पता क्या बात आ गई, अस्तगफिरुल्लाह, मौलवी साहब कह रहे थे तुम तो फुलां पीर के मानने वाले हो, अगर तुम जहन्नम में गिर भी गए ना तुम्हें फिर भी कोई परवाह नहीं, वो हमारे पीर सब अपना साफा फेंक देंगे, तुम पकड़ के बाहर आ जाओ। इतनी जुर्रत रब ताला के अज़ाबों में। नमाज ना पढ़ने वाले का अंजाम किसके साथ है?
फिरौन के साथ खड़ा है, आमान के साथ खड़ा है, नमरूद के साथ खड़ा है, शद्दाद के साथ खड़ा है और उबई बिन खलफ के साथ खड़ा है, जो इस बात का इशारा मिल रहा है जो अल्लाह के पैगंबर ने वाज़े कहा था, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलाह, बंदा मोमिन के दरमियान और काफिर के दरमियान नमाज ही तो फर्क करती है। पढ़ता है तो मोमिन है, नहीं पढ़ता तो उसका ईमान से ताल्लुक क्या रह गया। ये तो हदीस मुबारक है भाई। और कुरान पढ़ दूं, अकीमुस सलाता, कौन पढ़ेगा आगे, वला तकूनु, हाँ मैंने कहा आपसे सवाल करूंगा, अकीमुस सलाता, माशाअल्लाह, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, अगर तुमने नमाज कायम ना की तुम्हारा शुमार तो मुशरिकों में हो जाएगा। कुरान कह रहा है। हमारे मौलवियों ने बड़ी ढील दी हुई है, हम नमाजों में बड़े ढीले हैं। आज के इस प्रोग्राम से आप एक ही चीज लेके उठ जाइए ना और उस पर हमेशगी कर लीजिए, उसकी मुहाफजत कर लीजिए, नमाज की इकामत कीजिए, नमाज को कायम करने वाले बन गए। आपके दिमाग की तख्ती पे ये बात लिख दी गई कि मेरी और आपकी जिंदगी का सबसे अहम काम नमाज है, नमाज से बढ़ के कुछ नहीं है इस दुनिया में। अगर नमाज हमारी जिंदगी का अहम तरीन काम बन गया ना तो इंशाल्लाह मेरा और आना आपका कामयाब हो इंशाल्लाह। क्यों जी, फिर बताएं हमारी जिंदगी का अहम तरीन काम। जो पढ़ता है मोमिन है, जो नहीं पढ़ता वो ऊंची बोले, पढ़ेंगे ना। बड़ा खतरनाक मसला है भाई, बहुत खतरनाक मसला है। नमाज माफ है किसी को? दुनिया में 2 बंदों को नमाज माफ, फिर बताओ इनाम ले लो। कहां सोए हुए को माफ होती है, उठ के पढ़ना पड़ती है उसको। मन नामा अन सलातिन नौ नासियहा फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा, जब सोया हुआ उठे तो नमाज पढ़े, भूले हुए को जब याद आए नमाज पढ़े, माफ नहीं है। मजनून नहीं, बच्चा तो है ही नहीं ना, बच्चे पे तो कोई चीज फर्ज है ही नहीं। मैं बालगों की बात कर रहा हूं। माशाल्लाह इको बंदा 2 चीजा नहीं दसदा, इनाम नहीं लगता क्या? अल्लाह मैनू भी बचाई करा। हैज वाली औरत को नमाज माफ है या फिर पागल को नमाज माफ है। इन 2 के अलावा दुनिया में किसी भी बालिग इंसान को नमाज माफ नहीं। क्यों जी, है माफ? आप बताएं, जंग में माफ है, खौफ में माफ है, सफर में माफ है, बीमारी में माफ है, कोई किसी जगह पे नमाज माफ नहीं है। अल्लाह अकबर। आप वाकई सुने हैरान रह जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में, नमाज का टाइम हो गया, आपने एलची भेजा, इशारा किया, जंग बंद करवा दी और अपने सहाबा की सफे बना ली। नमाज हो रही है, दुश्मन के क्या नमाज है? खुदा की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां। मैदान जिहाद की नमाजें वाकई और है, ये कलीनों वाली और एसियों वाली नमाजें और है। सजदा किया ना, सजदे से उठे, एक दुश्मन दूसरे को कहने लगा, यार हम कितने बेवकूफ निकले, कितना मौका खो दिया हमने। ये लोग जब सजदे में पड़े थे, हम ऊपर से तीरों की बुछाड़ कर देते। बड़ा मौका निकला हमारे हाथ से। दूसरा पता उसको क्या जवाब देता है? उनको याद है, हमें याद नहीं। उनको पता है, हमें पता नहीं है। काफिर को पता है मुसलमानों के यहां नमाज की अहमियत कितनी है। उसने कहा कोई जरूरत नहीं परेशान होने की, ये जोहर की नमाज थी। कहा इसके बाद जो नमाज आ रही है ना, फहिया अहब्बु इलैहिम मिन अज़वाजिहिम व औलादिहिम, असर की नमाज है। हाफिजू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता, वो नमाज तो इनको अपनी बीवियों और बच्चों से भी अजीज है। ये असर की नमाज पढ़ेंगे, हम तीरों की बुछाड़ करें। क्यों जी?
कोई बंदा सियासी हाथ खड़ा ना करे, वो बंदा हाथ खड़ा करे जिसको नमाज उसकी बीवी और बच्चों से अजीज है। बच्चों नाल खेड़दे साड़ियां नमाज़ां ही गईयां, बीवी दे काम लगे साड़ी नमाज ही गई, घर में मेहमान है नमाज गई, थोड़ा सा काम है नमाज गई। हम नमाज को पीछे करते हैं, अपने काम को पीछे नहीं करते। मेरी माए बहनें बेटियां चूल्हे पे खड़े होके खाना तैयार कर रही हैं, नमाज लेट हो रही है, कोई मसला नहीं समझती। पहले मेहमान को जरा फारिग कर लूं, नमाज बाद में पढ़ लेता हूं, मेरा ये काम निकल जाए, नमाज बाद में पढ़ लेता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि नमाज मेरी और आपकी जिंदगी का अभी तक अहम मिशन नहीं बना। अहम मिशन बना होता ना, अजान के बाद हम कहीं नजर ना आते। हम सऊदिया में थे, पढ़ रहे थे, वहां एक बहुत बड़े डॉक्टर तशरीफ लाए। मैंने शायद पहले भी आपको ये बात सुनाई है। दिल के डॉक्टर थे, उनका मौजू था दिल खुशबख्त कैसे होता है, अरबी में लेक्चर था। हम भी शरीक हुए कि दिल की बीमारियों का इलाज बताएंगे, दिल को कैसे जिंदा रखना है, कैसे सालिम रखना है। लेकिन वो डॉक्टर तो कसम से रूहानी डॉक्टर थे, तबीब तो थे ही थे, डॉक्टर तो थे ही थे, लेकिन वो तो ईमानी और रूहानी डॉक्टर भी थे। बड़ी लंबी खूबसूरत दाढ़ी, बड़ा चमकता हुआ चेहरा। अरब लोग लंबी गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन बड़ा लंबा दरस था उनका, सन्नाटा छाया हुआ है मजलिस में। पता डॉक्टर साहब क्या फरमाने लगे? कहा मैं दिल के मरीजों का इलाज करता हूं और मेरी एक शर्त होती है कि जिस मरीज ने मुझसे इलाज करवाना है 7 दिन मुसलसल सफे अव्वल पे तकबीरे तारीमा के साथ इमाम के पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़े, 7 दिन के बाद आए मैं उसका इलाज शुरू करूंगा। कहा वाकईतन मेरी शर्त है, मैं इलाज भी उसी का करता हूं जो मेरी शर्त पूरी करता है। लेकिन फरमाने लगे 80% मरीजों को इलाज की जरूरत खत्म हो जाती है। नमाज है, सजदा है, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु इला रब्बिही व हुवा साजिद। सजदे में तो इंसान अपने रब के करीब हो चुका होता है। कहते हैं एक दिन मेरे डॉक्टर, नर्सें, मेरे अमले के लोग दौड़ के आए हैं कि एक नौजवान है और उसकी हालत बड़ी सीरियस है। मैं पहुंचा, नौजवान को देखा, 30 से 32 साल की उसकी उम्र है। मैंने उसकी नब्ज पे हाथ रखा तो उसकी रूह परवाज कर रही है। वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ि इला रब्बिका यौमइज़िन मसाक़। पिंडलियां पिंडलियों से टकराने लग गई, तेरा आखिरत का सफर शुरू हो रहा है। फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला। तूने बात मानी नहीं, तूने तस्दीक की नहीं, तू झुठलाता रहा, तू नमाज पढ़ता ही नहीं था। वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता। अकड़ के जाता है अपने घर वालों की तरफ। चौधरी औला लक फ़ौला सुम्मा औला लक फ़ौला। 4 कलमे रब बोल के कहता है औला लक फ़ौला सुम्मा औला लक फ़ौला। अफसोस तुझ पे, अफसोस तुझ पे, अफसोस तुझ पे, अफसोस तुझ पे। नमाज ही नहीं पढ़ता, तुझसे ज्यादा अफसोस किस पे किया जाए। ये देखे नमाजी किसे कहते हैं। मैं तो रब के काबा की कसम है बयान कर सकता हूं, आप सुन सकते हैं, सीधी बात है। डॉक्टर साहब कहते हैं उसकी रूह पिंडलियों से निकल चुकी है, घुटनों तक आ चुकी है, नज़ा का आलम है, फरिश्तों की हाजिरी है, आखिरत का सफर है, रब के सामने कयाम की एक उसकी हालत आ रही है। इस नज़ा के आलम में उस नौजवान ने अपनी माँ का हाथ पकड़ के चूमा, इधर से बाप का हाथ पकड़ के चूमा। कहा अम्मी अबू कभी जिंदगी में आपको तकलीफ दी हो तो रब के लिए माफ कर देना।
फिर अपने साथियों से मुखातिब हुआ, हॉस्पिटल है, साथी आए हुए हैं, क्लास फेलो, वालिदैन, रिश्तेदार, उसके असातिज़ा गिरामी, ऐसे नौजवान दुनिया में नजर नहीं आते। कहा सबसे मुआफ़ी मांगी उस अल्लाह के बंदे ने, फिर अपने आप को उठाया, अपना चेहरा किबले की जानिब, अपना रुख किबले की जानिब, पूरे का पूरा वजूद किबले की तरफ उठा के ऊंची आवाज में उसने कलमा पढ़ा और उसकी रूह परवाज कर। इस खूबसूरत मौत के पीछे कुछ है, कुछ नहीं, बहुत कुछ है। डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने उसके वालिद का हाथ पकड़ा। मैंने कहा बुजुर्गो आपका बेटा क्या करता था? बुजुर्ग का जवाब सुने, नौजवानों, फेसबुक पे जिंदगी तबाह करने वालों, यूट्यूब के आदियों और तरह तरह के चैनल देख के अपनी जिंदगी, ईमान और आखिरत तबाह करने वालों, बाप का जवाब सुनो। उसने कहा 17 साल हो गए मेरे इस बेटे ने कोई अजान मस्जिद से बाहर नहीं सुनी। यह है नमाज की हमेशगी, यह है नमाज की पाबंदी, यह है नमाज को कायम करना। 17 साल जवान के, जवानी के ऐसे यहां बैठा है, अजान होती है तो मस्जिद में बैठा होता है। का टाइम हुआ, आपने इशारा करके जंग रुकवा दी। अब दुश्मन दिल में खुश हो रहा है कि इनको खत्म करने का मौका आना चाहता है। जूं ही सजदे में जाएंगे, तीर तैयार कर लो, कमाने कस लो, नेज़े पकड़ लो, तीरों की बौछार कर देंगे। जब ये सजदे में जाएंगे, बड़ा मौका हाथ आ गया, इनको खत्म करना है। आपने सफे सीधी कराई, नमाज शुरू होने लगी ना, तो जिब्रील अमीन आ गए। अल्लाह के हबीब आपके दुश्मन की साजिश बड़ी खतरनाक है, आपके सजदों में आपके तीरों की बुछाड़ है आप पे, लिहाजा आज के बाद मैं खुदा नमाज़े खौफ जो जंग की हालत में पड़ी जाने वाली है उसका तरीका बदल रहा हूं। नमाज माफ नहीं है, छोड़नी नहीं है, लेट नहीं करनी, जाया नहीं करनी, खत्म नहीं करनी, जाने नहीं देनी, पीछे नहीं करनी, पड़ेगे अपने वक्त पे। पर आपने करना क्या है? अपनी सहाबा की 2 सफ़े बना लें, एक आपके पीछे खड़े हो जाएं, दूसरे दुश्मन के सामने खड़े हो जाएं। ये पीछे वाले भी असलहा थाम के रखेंगे, क़याम में खड़े हैं, नजर इनकी दुश्मन पे होगी, रकू में जाएंगे, नजर दुश्मन पे होगी, रकू से उठेंगे, नजर दुश्मन पे होगी। ये सजदा आपके पीछे करें, वो आगे खड़े हो जाएंगे। ये सजदा करके दोनों सजदे आपके पीछे, ये उठ जाएगी पूरी की पूरी सफ, नमाज में चलेगी आगे, वो आएंगे पीछे, वो आपके पीछे इसी तरह रकत पढ़ेंगे, फिर ये उठ जाएंगे, वो अपनी रकत पढ़ेंगे, ये अपनी रकत पढ़ेंगे, असलहा थाम के रखेंगे। वलयखुज़ू हिज़रहुम व अस्लिहतहुम, काफिर चाहता है गाफिल करके तुम्हारे ऊपर हमला कर दे। ये नमाज में चलना भी कबूल है, असलहा पकड़ना भी कबूल है, दुश्मन को देखना भी कबूल है, आगे पीछे आना भी कबूल है, ये सब कुछ कबूल है, लेकिन मुझे नमाज वक्त पे लेट करना कबूल नहीं। चलते भी कबूल करूंगा, भागते भी कबूल करूंगा, सवारी पे भी कबूल कर लूंगा। बल्कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक बड़ी खतरनाक मुहिम पे भेजा है। फरमाया फुला जगह पे पहुंचो, एक दुश्मन रसूल जा रहा है, मुझे उसकी गर्दन चाहिए। ये सहाबी कहते हैं मैं बड़ा तेज दौड़ रहा था, बड़ा तेजी से सफर कर रहा था ताकि मैं दुश्मन को जल्दी पालूं, और फिर एक प्लानिंग के तहत मैं दुश्मन का सर उड़ा के अल्लाह के हबीब के कदमों में जाके रखूं। कहते हैं मैं तेजी सफर के साथ उसके करीब आ गया। सुनो किसे कहते हैं नमाज कायम करना, सुनो किसे कहते हैं अहम तरीन मिशन। इसीलिए मैं आपसे वादा ले चुका हूं, हमारी जिंदगी का सबसे अहम तरीन मिशन क्या है? ये जुबान से ना निकालिएगा, इसको दिल में ले जाइएगा। आज के बाद यहां से अपने रब से वादा करके उठिएगा, या अल्लाह इस मस्जिद के मीनार से जब अल्लाह अकबर की निदा बुलंद होगी ना, सदा बुलंद होगी, आवाज बुलंद होगी, मैं तुझसे वादा कर रहा हूं, मैं अल्लाह अकबर सुनते ही तेरे घर की तरफ आना शुरू हो जाऊंगा।
इदा समेतुमुल इकामा इदा समेतुमुन निदा फमशू इला सला अलैकुमुस सकीनत वल वकार, सुकून से, वकार से, इत्मीनान से, ध्यान से, इज्जत से, एहतराम से, वकार से चल के आओ, अदब से आओ, अपने रब की तरफ आ रहे हो। इन फर्शों पे दौड़ के भी बाबे गिरे और किसी की हड्डी टूट गई, किस लिए? का रुकू में दौड़ के मिलना चाहता है। पहले कहाँ बैठा रहा तू? कभी गलती से इमाम साहब जरा 5 मिनट पहले नमाज तो खड़ी करके दिखाएं। आ जाएंगे चौधरी बातें करने वाले, लो जी साड़ी नमाज ही रह गई। तू अजान के बाद घर में क्या कर रहा था? दुकान पे क्या कर रहा था? तिजारत पे बैठा था? तू ज़राअत में मशगूल है और अब तुझे चली इमाम साहब के ऊपर चुदराहट चमकाने की। सैयदा आयशा सिद्दीका ताहिरा मुतहरा सिद्दीका कायनात उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में होते, काम काज कर रहे होते, हंसी मजाक चल रहा होता, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही होती, अज़वाजे मुतहरात बैठी होती थी, हम घुल मिल के बैठा करते थे। लेकिन जब मस्जिद की आवाज आती ना, अल्लाहु अकबर, आपका चेहरा यूं बदल जाता था जैसे आप हमें पहचानते ही कोई नहीं कि आप कौन है और हम कौन है। बस रंगत बदलती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के मस्जिद की तरफ चले जाते। ये जज्बा मेरे अंदर कब आएगा? ये जज्बा आपके अंदर कब आएगा? भाई इस जज्बे को पैदा कर। सहाबी रसूल की बात सुनो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैं जब दुश्मन के करीब आ गया ना, मैंने अपने जहन में प्लान तैयार किया कि इसको मारना कैसे है। अचानक से हमला करूं, ये बच भी सकता है, ये जवाबी वार भी कर सकता है, मैं भी शहीद हो सकता हूं। शहादत तो मतलूब व मकसूद मोमिन है, लेकिन अल्लाह के हबीब का भेजा हुआ मिशन अगर मैं पूरा ना करूं तो मेरे दिल की तमन्ना भी तो पूरी नहीं होती। का मेरे दिल में ख्याल ये आया कि मैं इसको अपना दोस्त बनाऊंगा। इसे क्या पता मैं कौन हूं? दोस्त बना के, बातों में लगा के पूरा हमला ऐसा करूंगा इसकी गर्दन तन से जुदा करूंगा। का इसके लिए मुझे टाइम चाहिए था। अब मेरा और उसका थोड़ा फासला है, वो भी तेज चल रहा है, मैं भी तेज चल रहा हूं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब सब पढ़ो अल्लाहु अकबर। कहते हैं मैं अपना मिशन शुरू करने लगा तो असर की नमाज का टाइम हो गया। मैंने कहा अल्लाह, अगर दुश्मन के कत्ल में अपना काम शुरू करता हूं तो नमाज लेट हो जाएगी, नमाज पढ़ता हूं तो दुश्मन निकल जाएगा। या अल्लाह क्या कर? कहा मेरे दिल में ख्याल आ गया, मैंने चलते चलते नमाज शुरू कर। चल रहा हूं, भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, दुश्मन के करीब होता आ रहा हूं और साथ ही मैंने असर की नमाज शुरू कर दी। रुकू नहीं किए, सजदे नहीं किए, रुकू की जगह पे थोड़ा सा झुकता, मैं दिल से झुकता, सर झुकाता थोड़ा सा। नमाज पढ़ के फारिग हुआ ना, तो मेरे अंदर इतनी ईमान की ताजगी पैदा हुई। उस वक्त मैं उसके करीब भी आ चुका था। मैंने ऐसा जोरदार हमला किया कि मैंने वाकईतन उसकी गर्दन सर तन से जुदा करके अल्लाह के हबीब के कदमों में रख दी। लेकिन ये कलक थी, इज़्तिराब था, बेचैनी थी, बेसकूनी थी। मेरी नमाज का किया होगा? मैंने फौरन सवाल किया। अल्लाह के हबीब, मेरी असर की नमाज थी, मैंने देखा नमाज पढ़ता हूँ, दुश्मन जाता है, दुश्मन को पकड़ता हूँ, नमाज जाती है। मैंने ना नमाज जाने दी ना दुश्मन जाने दिया, लेकिन नमाज बड़ी इस हालत में है। आप बताएं मेरी नमाज का हुक्म क्या है? अल्लाह के हबीब ने मुस्कुरा के फरमाया, और मेरा सहाबी, कुरान नाजिल हो चुका है, फ़इन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबानन, जब तुम जंग में हो, खौफ में हो, दुश्मन के पास हो, भागते पढ़ो फिर भी कबूल है, दौड़ते पढ़ो तो फिर भी कबूल, सवारी पे पढ़ो तो फिर भी कबूल है, नीचे उतर के पढ़ो तो फिर भी कबूल है, लेकिन नमाज वक़्त से लेट करना कबूल नहीं, नमाज छोड़ना कबूल है। क्यों जी? हमारा जज्बा भी नमाजों के बारे में ऐसा ही। हमारी नमाजें कहाँ हैं? हमारी नमाजों की हालत क्या है? आज हर बंदा सवाल करता है कि नमाज भी पढ़ी जा रहे हैं, दुआएं भी कबूल कोई नहीं होती, नमाज भी पढ़ी जा रहे हैं, हालात भी बड़े तंग हैं, नमाज भी पढ़ी जा रहे हैं
औलाद भी नाफरमान है, ये है वो है। क्यों? मैं जो सर बसजदा हुआ तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। मैं सोचता ही कहीं और, मेरी सोचे ही कहीं और है, मेरी फिक्रें ही कहीं और है, मेरा गम ही कोई और बना हुआ है। नमाज भी इस तेजी से पढ़ के भागता है जवान के जाके मैच देखना है। ये नमाज है? नहीं भाई, काबा के रब की कसम, किसी भी शख्स को सुकून चाहिए, नमाज सुकून से पढ़ा करे। सीधा उसूल, आसान कुलिया, बिल्कुल साफ और शफाफ ज़ाब्ता। जिस बंदे को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए वो नमाज क्या करे? सुकून से पढ़ा करे। कौन कौन आज के बाद सुकून से पढ़ेगा? ये आपने रब के साथ वादा कर, इंशाअल्लाह। बात बड़ी शर्मो हया की है, लेकिन चूंकि मैं नमाज की अहमियत पे गुफ्तगू कर रहा हूं, मेरी माएँ बहनें बेटियां मौजूद हैं। ये नमाज इतना अहम मसला है, खुदा की कसम। हदीस मौजूद है, रिवायत मौजूद है। नौजवान बच्चियां जिनको अपने बीमारी के अय्याम शुरू हुए होते थे ना, वो एक चीज लपेट के बंद करके बच्चियों के हाथ सैयदा ऐशा सिद्दीका के यहां भेजा करती थी। ये चीज क्या है? बात हुई शर्मो हया की। आप उनकी नमाजों की अहमियत का अंदाजा लगा लें। ये उनकी बीमारी का खून होता था कपड़े के ऊपर लगा हुआ। किस लिए भेजती है अम्मा आयशा के पास? माँ जी, मेरे खून का रंग देख के बताओ मेरी नमाज का टाइम शुरू हुआ है कि नहीं। आज पाक हो गई, जोर टाइम, असर भी गई, मगरब भी गई, रात को खामद आएगा तो गुस्ल कर लेगी बेचारी। नमाजों की परवाह ही को नहीं है। ओ भाइयों, नमाजें नमाजें अपनी जाया ना करो। नमाजों की सुस्तियां छोड़ दो, नमाजों की गफलत छोड़ दो, नमाजों की कमी कोताही छोड़ दो। ये इस्तिग़फ़ाफ़ का मसला कि नमाज को अहमियत ही कोई नहीं देनी, इसको अपनी जिंदगी से निकाल दो। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया अम्मा जी ऐशा सिद्दीका के पास आके रोने लगी। इतना रोई, इतना रोई, माँ जी को समझ ही कोई नहीं आ रही क्या हो गया। पर मैं, बेटा बताओगी भी क्या हुआ तुझे? पता क्या कहती है? वो कहती है, माँ जी लगता ये है कि माली हज़्ज़ुन फिल इस्लाम, मुझे तो मेरे रब ने इस्लाम से ही निकाल दिया है। ओ भाइयों, इस औरत की आवाज सुन लो। माँ जी लगता है रब नाराज हो गया है, मेरे रब ने मुझे इस्लाम से निकाल दिया है। और मैं, बेटी तू किस तरह की बात कर रही है, कोई बात बताएगी मुझे समझ आए। कहा, अम्मा मेरा खून ही रुक रहा, जब रब ने मुझसे नमाज ही छीन ली तो इसका मतलब है रब ने मुझसे इस्लाम ही छीन लिया। खून नहीं रुक रहा। 20 से 22 से 25 दिन हो गए, मैं नमाज नहीं पढ़ रही। जब नमाज ही मेरी जिंदगी से निकल गई तो इस्लाम ही मेरी जिंदगी से निकल गया है। अम्मा जी दौड़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, अंदर बैठे हैं। कहा कि आपकी साहबिया आई हैं और ये शिकायत लेके आई है, उनका खून है, बह रहा है, नमाज नहीं पढ़ रही। 20 से 22 दिन गुजर गए, नमाज ना पढ़ने की वजह से उनकी हालत गैर हो रही है, उनको अपने इस्लाम में खतरा लाहक हो गया है। क्या फरमाया अल्लाह के हबीब ने? पढ़े हदीसें। आपने फरमाया, जा आयशा उसे कह दे तहबंद बांधे, कपड़ा बांधे,
गुस्ल करे, इसी हालत में नमाज पढ़े, खून चलता रहेगा, रब उसकी नमाज कबूल करते रहे। छोड़नी नहीं है, ये माफ नहीं है, चलते हुए खून में उसकी नमाज अल्लाह कबूल कर लेंगे। आज नमाज नहीं पढ़ते, नौजवानों से पूछ लो, अल्लाह की कसम हमने अपने आप को तबाह कर रखा है, बल्कि अपने आप को नहीं मुआशरे को तबाह कर रखा है। मैंने एक दिन नमाज से फारिग होके ना जल्दी बाहर निकला मस्जिद से, थोड़ा निगरानी के लिए कि कोई बच्चा नमाज से पीछे तो नहीं रह गया हमारा। यकीन करें एक छोटा सा बच्चा होगा, इतना सा, वो गेट के पास खड़ा है। तो मैंने उसको इशारा किया, मैंने बेटा बेटा नमाज क्यों नहीं पढ़ी तूने? पता क्या कहता है मुझे? उस्ताद जी मेरे कपड़े खराब हैं। सुनता है ना बड़ों से, जिसने नमाज नहीं पढ़नी बहाना देखें, वो किसी ने छोटी सी पोस्ट लिखी ना और अच्छी लिखी, का कहना आओ नमाज पढ़ें, कहते मेरे कपड़े खराब हैं। किसी को कहो हमने थोड़ी देर प्रोग्राम पे जाना है, वो कहता है तू खुलो में उन्हें कपड़े बदल के आ रहे हैं। नमाज की फिक्र कोई नहीं है, बच्चों को आदतें डाल दी, बच्चों की आदत खराब कर दी तूने। 9 बजे उठता है, बच्चे के कान के पकड़ से मस्जिद में ले आया, कारी साहब है मुंडे नु फड़ो ना, नाजरा ही नहीं पढ़ता। आप नमाज भी नहीं पढ़ी अल्लाह के बंदे ने। ओ भाई तेरी औलाद तब संवरेगी तो पहले आप तो संवर। आना तहज्जुद की नमाज के लिए, पढ़ना अपने घर में रात को उठ के तहज्जुद की नमाजें। एक सहाबी रसूल तो मस्जिद नबवी में मगरिब के बाद सुन्नतें पढ़ने लगे थे। अफजल तरीन मुकाम बाद अज़ काबतुल्लाह। आपने उसको रोक के फरमाया जाओ भाई घर जाके सुन्नतें अदा करे किया करो। क्यों? तेरी घर में पड़ी हुई सुन्नतें तेरे बच्चों की जिंदगी को तब्दील कर देती। बेटियां देखें, बेटे देखें, बीवी देखे, बाप नमाज पढ़ रहा है, बाप तहज्जुद पढ़ रहा है, बाप तिलावत कर रहा है, बाप अल्लाह के सामने गिरियाजारी कर रहा है, रब के सामने बैठ के रो रहा है। तेरे घर में माहौल पैदा हो, घर में दाखिल होते तेरे हाथ में मोबाइल है, घर से निकलते तेरे हाथ में मोबाइल है, सोते हुए तेरे हाथ में मोबाइल है, बीवी के पास अपना, बच्चे के पास अपना, बाप के पास अपना, पूरी फैमिली रात को फाइन फिल्में देख के सोती है, अल्लाह की नाफरमानी देख के सोती है, और फिर उम्मीदें ये लगाए बैठे होते हैं कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा मेहरबान है। ओ भाई अगर हालतें ये रहेंगी तो फिर रब ताला की रहमत भी इतनी फजूल नहीं है कि अल्लाह के बागियों को भी शामिल हाल हो जाए और अल्लाह के फरमाबरदारों को भी शामिल हाल हो। ऐसा नहीं करता रब। कुरान कहता है अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मालकुम कैफ तहकुमून। वो हम मुजरमों को और नेकों को बराबर कर देंगे, तुम्हारा दिमाग सही है? कैसे फैसले करते हो? तुम्हारी अपनी अकलें बताती हैं कि जाहिल और आलिम बराबर नहीं, अंधेरा और रोशनी बराबर नहीं। एक आलिम, जाहिल, एक आदमी मालदार, एक गरीब, एक आका, एक मालिक, ये सब बराबर नहीं। तो अल्लाह की नजर में फरमा बरदार और नाफरमान कैसे बराबर हो सकते हैं? नहीं। हमें अपनी आदत नमाज के हवाले से बदलनी है, क्यों जब बदलेंगे ना इंशाअल्लाह। एक अल्लाह की बंदी है, इसका वाक़या भी हमने वहां से सुना। क्या खूबसूरत आदत है उसकी, बावुजू रहती है। अल्लाह अकबर। बावुजू रहा करें, ला युहाफिदु अला वुजू इल्ला मोमिन, हदीस में है। वुजू की हिफाजत शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हें ईमान की दौलत देगा। क्यों जी मुश्किल है? वुजू करना मुश्किल है। क्या मिसाल दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं किसी के घर के सामने से नहर गुजरती हो, 5 दफा लाता हो, हल अलैहि दरनुन, क्या उस पे कोई मैल कुचैल रह जाएगी? साहबा ने फरमाया नहीं। फरमाया 5 वक्त वुजू करने वाले के ऊपर गुनाह भी कोई नहीं रह जाता। जैसे मैल कुचैल खत्म हो जाती है, उसके तो सारे गुनाह भी गिर जाते हैं। क्यों जी बावजूद रहा करेंगे? ना जाने किस मोड़ पे जिंदगी की शाम हो जाए, तब हम बावजू हो तो क्या बात है। बावजू रहती है,
और दूसरा बड़ा अमल कमाल अमल है, मस्जिद के मीनार से अल्लाह अकबर की आवाज सुनती तो मुसल्ला सीधा कर लेती। आपकी नमाजें 20 मिनट बाद तो होती होंगी सिवाय मगरिब के। कल हम एक मजहबी साथी के पास बैठे थे, मैंने कहा चले मस्जिद जमात का टाइम हो रहा है, अजय पहले 7 मिनट। सुन्नतें किधर है भाइयों? 12 सुन्नतें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। हम में से जो बंदा ये चाहता है कि वो नमाज कायम करने वाला बन जाए, अपनी नमाजों की खूब हिफाजत करने वाला बन जाए, ये नुस्खा अपने दिमाग की खिड़की पे लिख, 12 सुन्नतें ना छोड़, अल्लाह तेरी नमाजों की हिफाजत शुरू करवा देगा। दौड़ के मिलता है नमाज में, सबसे पहले भागता है सलाम के बाद, और ये तेरा ताल्लुक है रब की नमाज के साथ, ये ताल्लुक है रब के घर के साथ, ये ताल्लुक है मस्जिद के साथ, ये ताल्लुक है इस अहम तरीन इबादत के साथ, ये ताल्लुक है हमारी जिंदगी के अहम तरीन मिशन के साथ। बता तेरी नमाज तुझे क्या देगी? भाई अजान हो तो मस्जिद में आना, कोई 20 मिनट तेरा दिमाग हटे दुनिया से, सुन्नतें पढ़, दुआ कर, तिलावत कर, अज़कार कर, तेरा दिमाग रब की तरफ आ दे, फिर पढ़ नमाज तसल्ली से। नमाज पढ़ के भागने वाली सोच खत्म कर दे, नमाज पढ़ के बैठा कर, जिक्र कर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, करते रहते हैं, बस इस पे हमेशगी कर, बैठा रहे, जिक्र मुकम्मल करके उठ जा, आराम से सुन्नतें अदा कर, फिर निकल मस्जिद से। अगर रब ताला तेरी जिंदगी को सुकून से ना भर दे तो मुझे आगे पकड़ लेना। आप में से कोई साथी शायद जानते हो या गए हो, कसूर हेड गंडा सिंह से आगे एक गांव है महालम कलां। ये माजरत आप मत समझिए कि मैं कोई मशहूरी कर रहा हूं। वहां हमारे एक दोस्त है, वो नान लगाते हैं, उसका नाम है शिकारी नान, शिकारी नान। मैं तो तकरीबन जितनी दफा भी गया हूं ना, वहां पे बसें आई खड़ी होती हैं, कोई काड़ा से, कोई फैसलाबाद से, कोई सरगोदा से, कोई दोस्तों की, कोई कहां से, कोई कहां से, ये नान खाने आए। दुकान कब खोलता है? असर के बाद। बंद कब करता है? इशा के बाद। अजान उसने अपनी दुकान पे लिख के लगाया हुआ है, अजान के बाद दुकान बंद कर दी जाएगी। अल्लाह अकबर होते ही दुकान बंद कर देता है, आराम से मस्जिद में आता है, सुन्नतें पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, अज़कार करता है, बाद वाली सुन्नतें पढ़ता है, आराम से मस्जिद में बैठा रहता है। कई दफा तो मैंने देखा बैठा बैठा सो जाता है। ये मस्जिद में सोया हुआ है और इसका रिज़्क बार लाइन में लगा हुआ है। भाई मत सोच कि तू नमाज के टाइम दुकान बंद करेगा तो तेरा रिज़्क काम हो जाएगा। बिला मुबालगा मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मेरा अंदाजा है उसकी एक दिन की आमदन कोई लाख से तो ऊपर निकल जाती होगी। अजान होते दुकान बंद। एक दफा दोस्त बताने लगे कि हमारी जमात के कोई मुअज़्ज़िज़ आलिम दीन से, तो सफर में इंसान बाज़ दफा नमाज जमा कर लेता है, जायज़ है। उन्होंने नमाज जमा की होगी, वो दुकान में पहुंचे हैं तो इशा की अजान अल्लाह अकबर शुरू हो गई। उठ खड़ा हुआ तो किसी ने दौड़ के कहा कि हमारे फलां आलिम दीन तशरीफ लाए हैं, थोड़ा सा वक्त दे दें, उन्होंने आगे प्रोग्राम पे जाना है। तो पता उसने क्या कहा? उसने कहा उनका एहतराम मेरे दिल में, उनका हुक्म सर आंखों पे, पर वो आलिम दीन रब से बड़े नहीं है। अल्लाह अकबर हो चुकी है।
ये आ जाए ना मेरे और आपके दिमाग में हमेशा के लिए, मत सोचा करें अभी 20 मिनट पढ़े। अगर नमाजों का सुकून चाहिए ना, अजान के टाइम आप मस्जिद में और 12 सुन्नतें अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। 2 फजर से पहले, 4 जोहर से पहले, 2 जोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद। मन साबर अला सनतै अशरत रकअतन दखल जन्ना, अल्लाह के हबीब का फरमान है 12 रकअतों पे हमेशगी कर लो, अल्लाह तुम्हें अपनी जन्नत का मेहमान बना दे। अच्छा जी, अल्लाह की बंदी मुसल्ला सीधा कर लेती है, मुसल्ले पे बैठ जाती है, मुअज्जन की अजान का जवाब देती है। ओ भाइयों, ये छोटी छोटी सुन्नतें, ये छोटे छोटे अमल अपनी जिंदगी में उतार लो, अपनी खुराक बना लो। जो ही अजान होना आप भी साथ साथ पढ़ते रहा करें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे जैसे मुअज्जिन पढ़ता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, अजान खत्म हो दरूद इब्राहिमी पढ़े, दरूद इब्राहिमी पढ़ के दुआ पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा। अल्लाह के हबीब का फरमान है, जिस बंदे ने ये काम कर लिया हल्लत लहू शफाअती यौमल क़ियामा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उसकी सिफारिश कर दूंगा। आसान सा अमल। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, ये खाना बना रही है जैसे हमारी माएँ बहनें वो करेले नहीं बनाती, चीर के कीमा भर के ऊपर धागे शागे लगा के, उस पर टाइम भी दरकार होता है, मेहनत भी दरकार होती है। खामद ने फोन किया, ये खाना तैयार कर रही है और बिल्कुल आखिरी मरहलों में है खाना, और उधर से अल्लाह अकबर की निदा हुई, इसने चूल्हे बंद किए, बर्तन ढांक दिए, मुसल्ला सीधा किया, मुसल्ले पे बैठ गई। खामद के आने से पहले अपने मुसल्ले पे नमाज शुरू कर चुकी है। खामद घर में दाखिल होके क्या देखता है, खाना ठंडा हुआ पड़ा है, चूल्हे बंद हुए पड़े हैं, और अभी जमात से भी कोई 15 से 18 मिनट पड़े हैं। ये नमाज पढ़ते पढ़ते सजदे में आई बैठी है, सजदे में गिरी पड़ी है, वहां पे खड़ा होके कहता है, अल्लाह की बंदी तू भी अजीब इंसान है, हमें जमात की फिक्र होती है, अभी तो जमात के भी 17 मिनट बाकी हैं, तुझे बड़ी फिक्र होती है, अभी दोबारा चूल्हा गर्म करेगी, दोबारा खाना बनेगा, इतना वक्त लगेगा, मैंने भी जाना है, तेरे भी काम काज हैं। तू सारा खाना बना के नमाज के लिए आ जाती, लेकिन अब तो तू सजदे ही लंबे कर रही है, मेरी बात से नाराज तो नहीं होगी, उठना जरा सजदे से। वो नहीं उठती सजदे से। आगे होके हाथ लगाया तो अल्लाह को प्यारी हो चुकी। उसकी सोच होती ना मेरे वाली, उसकी सोच होती ना आप वाली कि अभी 17 मिनट पड़े हैं। आप मुझे बताएं, उसने मुसल्ले पे मरना था कि चूल्हे पे? आप कहेंगे वो किस्मत च लिखिया सी उन्हें मुसल्ले ते मरना है। ये किस्मत भी इंसान अपनी बनाता है, रब उसकी कोशिशों के मुताबिक उसकी किस्मत बनाता है। भाई वलैसा लिल्इंसानी इल्ला मा सआ व अन्ना सायहु सौफा युरा सुम्मा युजज़ाहुल जज़ाअल औफा। तू रब की तरफ आता है तो रब तेरी तरफ आता है, तू रब से जाता है रब जाता है। रब को क्या पड़ी है कि तू मुंह मोड़ता फिरे, रब आता रहे। ला तंसौ, अल्लाह को मत भूलो, मगर ना तो कुरान भी कहता है ला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम, उन लोगों की तरह ना हो जाना, उन्होंने रब को भुला दिया, रब ने उन्हें भुला दिया। वो दुनिया का दस्तूर है यार। मैं तो अभी बैठा था भाई अमजद के पास, बात हम कर रहे थे, आज से 30 साल पहले 32 साल पहले हमने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। हमारे एक उस्ताद थे बांग्लादेश के, कारी रफीक साहब, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, उम्र दराज दे, अमले साले दे। हम मक्का मुकरमा में रमज़ान में इकट्ठे भी हुए, राब्ता भी हुआ, लेकिन मुलाकात ना हो सकी, बड़ा तवील वक़्त बीता हुआ था। वो आज कहीं दोस्तों ने एक दूसरे के नंबर इकट्ठे करके ना एक ग्रुप बना दिया, और ग्रुप बना के कहा हर बंदा अपनी अपनी तस्वीर तो शेयर करे यार। 32 साल गुजर गए, 35 साल गुजर गए, यकीन करें पहचाना ही नहीं जा रहा था कौन है कौन नहीं।
शक्लें बदल गई, रंगतें बदल गई, चेहरे बदल गए, जिसामतें बदल गई। मेरे कहने का मकसद ये है, राबता टूटा, शक्लें टूटी, एक दूसरे से बिछड़े, हालात बदल गए, एक दूसरे को भूल गए, पहचान भी गई, तारुफ भी गया, कुछ नहीं गया। और तू रब को भूल जाएगा तो तुझे कयामत के दिन पहचानेगा कौन है। मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, हम दुआ करते हैं, या रब या रब या अल्लाह। फरिश्ता पता क्या कहते हैं? सौतुन गरीबुन ला नारिफु, ये आवाज कभी हमने सुनी नहीं। खुशहाल था, रब को याद ही नहीं किया। सेहतमंद था, रब को याद ही नहीं करता। रब ने दौलत दी हुई थी, अकड़ मजाज है, आता ही नहीं अल्लाह के सामने। और कभी आन पड़ी मुसीबत, वईदा मस्सा हुस्शर फजू दुआ नारीज, आ गया लंबी चौड़ी दुआएं करने वाला। फरिश्ते कहते हैं तेरी आवाज पूरा साल हमने नहीं सुनी, तेरी आवाज आज भी हम नहीं सुनेंगे। इसके मुकाबले में वो मातड़ दातड़ गरीब बंदा बेचारा हर वेले अल्लाह अल्लाह करता है, मुसीते अल्लाह अकबर। हदीस के अल्फाज हैं, ये जूं ही हाथ उठाता है ना, ये कहता है या रब्बी, फरिश्ते आवाज देते हैं सौतुन मारूफुन, ये आवाज तो हम हमेशा सुनते रहते हैं। और भाइयों, रब को पहचान दे अपनी। ये जुमे वाले दिन मैंने साथियों को हदीस बयान की, अल्लाह के बंदो जुमे के आखिरी टाइम आते हो रब को चेहरा दिखाने, पहले कहां सोए रहते हो? कितनी मस्जिदें हैं हमारी जो जुमे के वक्त फुल होती हैं। पहली सब बड़ी मुश्किल, एक दो सफ़े बस दौड़ दौड़ के आप मिलते हैं आखिरी रकत में, तशहुद के साथ मिल के बाद में मसला पूछता है जी मेरियां 4 ने कि 2 ने, तो जुमा पढ़ने आया हैं? 7 दिन के बाद भी तुझे फुर्सत ना मिली, तेरे दिल का जंग ना उतरा, तेरी दुनिया की मोहब्बतें ना टूटी, तुझे दुनिया कमाने की सोच ना हटी, तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्त, तेरे बेली, तेरे सज्जन, तेरी महफिल, तेरी यारी, तेरा मोबाइल, तेरा इंटरनेट तुझे रब से इतना दूर कर चुका है कि इतना वक्त गुजरने के बाद भी तुझे रब याद नहीं आ रहा। क्या अल्फाज है भाइयों, बदलें, दुआ करें अल्लाह ताला हमें अपने आप को बदलने की तौफीक दे। अहलन व सहलन, बारकल्लाह। क्या कहते हैं फरिश्ते? हदीस के अल्फाज हैं, रजिस्टर पकड़ के ना फरिश्ते जुमे वाले दरवाजे पे खड़े हैं, आने वालों के नाम लिखते हैं। हर जुमे आने वालों का क्या होता है? बोलें। आ जाते हैं, अब्दुल रज़ाक साजद साहब भी आने वाले हैं महक पे, नाम लिखते हैं। हदीस सुने, एक जुमे वो बंदा नहीं आया जिसका हर जुमे फरिश्ते रजिस्टर पे नाम लिखते थे। और आप ये हदीसें सुनते रहते हैं, जब इमाम आ जाता है, जब खतीब आ जाता है, ये रजिस्टर बंद करके बैठ के खुतबा सुनते हैं। यस्तमीऊन ज़िक्र, ये रजिस्टर में नाम नहीं लिखते लेट आने वालों का, एक हर जुमे आता था, नाम लिखवाता था, हर जुमे नाम आ रहा है। एक जुमे उसका नाम नहीं आया रजिस्टर पे। हदीस के अल्फाज हैं, फरिश्ते पता क्या कहते हैं? फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह, ये तेरा बंदा तो हर जुमे पहली घड़ियों में आया करता था, आज नजर नहीं आ रहा। या अल्लाह, अगर वो बीमार है तो तू उसे शिफाए कामला नसीब फरमा, अगर सफर पे है तो उसकी हिफाजतें फरमा। या अल्लाह, अगर किसी काम पे निकला हुआ है तो तू उसके काम में उसकी मदद फरमा। फरिश्तों की दुआएं लेते हैं वो लोग जिनको ये आदत बन गई, ये खूबसूरत तरीका अपना लिया कि वो पहले आने वालों में हैं, सबकत ले जाने वालों में हैं, सुस्ती नहीं करते, गफलत नहीं करते, पीछे नहीं रहते, नमाजें नहीं छोड़ते, और कभी भी रब ताला की इस अहम तरीन इबादत से रुख अपना मोड़ते नहीं है। क्यों जी? लिखवाएंगे नाम आज के बाद इंशाल्लाह। अल्लाह के पास रजिस्टर जाए ना तो ये नाम हर जुमे होना चाहिए, लिखवाएंगे इंशाल्लाह। चले, मुझे बात खत्म करनी चाहिए। नमाज की अहमियत आज आपके दिल में बैठी कि नहीं? क्यों जी? फिर बताएं, हमारी जिंदगी का अहम तरीन काम क्या है? अहम तरीन मिशन
अहम तरीन हमारी इबादत, अहम तरीन हमारी ड्यूटी, अहम तरीन हमारी जिम्मेदारी सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से। आखिरी बात सुनिए और मेरा सलाम है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी नमाज की फिक्र थी, हद से ज्यादा। खंजर लगे दुआ किया करते थे ना, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका फी बलदी नबीयिका, या अल्लाह शहादत दे अपने पैगंबर के शहर में। लोग कहते थे उमर अजीब इंसान है, शहादतें मांगते हो अमन के शहर में मांगते हो, शहादतें मैदान जंग में मिलती हैं, तू अल्लाह के नबी के अमन वाले शहर में शहादतें मांगता है। उमर फारूक कहा करते थे रजी अल्लाह अन्हो, शहीद मैं हूँ, मैंने ये अल्लाह के पैगंबर की जुबान से सुना हुआ है, मेरी शहादत कन्फर्म है, अल्लाह मेरी ये भी सुन लेगा और अपने नबी के शहर में मुझे शहादत की मौत अता करे। फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, खंजर लगे, गिर गए, बेहोश हो गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़ा, आगे किया, उन्होंने नमाज मुकम्मल की। सैयदना उमर फारूक को उठा के घर में लाए, तबीब हकीम इलाज कर रहे हैं, अंतड़ियां खंजर के खींचने से बाहर आ गई, दूध पिलाया तो अंतड़ियों के रास्ते से बाहर निकल गया। तबीब कहता है, हकीम कहता है, अब उमर फारूक के बचने के कोई चांस नहीं है, अब कोई तमन्ना करो, कोई आरजू करो, कोई इल्तिजा करो, कोई दुआ करो रब ताला से, एक दफा उमर फारूक होश में आ जाएं और अपनी जिंदगी का अहम काम कर जाएं और हमें बता जाएं कि उमर फारूक के बाद इस इस्लाम के अहम तरीन मिशन को, जिसको खिलाफत कहते हैं, कौन संभालेगा। ये दुआ कर दो। यूं मशवरे हो रहे हैं, यूं इल्तिजाएं हो रही हैं, यूं एक दूसरे के साथ हिले बहाने हो रहे हैं, कोशिशें जारी हैं। उधर से सैयदना मिस्पर बिन मखरमा तशरीफ ले आए, कहा उमर फारूक को होश में लाना चाहते हो, ये तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं। अल्लाह अकबर। कहा कैसे? कहा उमर फारूक के कान के करीब कोई बंदा एक आवाज लगा दे, अगर उमर को होश हुआ ना तो उमर अपनी आंखें खोल देंगे। कहा वो कौन सी आवाज है? कहा आवाज लगाओ, अस्सला या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन नमाज का वक़्त हो गया है। भाइयों ऐसे ही हुआ है, आवाज लगी अमीरुल मोमिनीन के कान के पास, अस्सला या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन नमाज का वक्त हुआ है। सैयदना उमर फारूक ने आंखें खोल दी। सबसे पहला सवाल वही जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेहोशी से होश में आके किया करते थे, असल्लन नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? सहाबा कहते थे ला हम यंतज़िरूनका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं अल्लाह के हबीब आपका इंतजार हो रहा है। आप फिर उठने लगे, फिर बेहोश हो गए, फिर होश में आए। यही सवाल था, असल्लन नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? आपको पहला ही सवाल ये आता है जुबान पे, हर दफा जवाब मिलता है। आखिर में आपने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो लोगों को नमाज पढ़ा दें। रजी अल्लाह तआला अन्हु 17 नमाजें सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने मुसल्ला रसूल पे पढ़ाई हैं। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माओ, मेरे बहनों और मेरी बेटियों, आखिरी दीदार अल्लाह के पैगंबर ने अपने सहाबा का जो किया है, फजर की नमाज बाजमात होते हुए किया है। आपके लबों पे मुस्कुराहट आ गई थी अपने सहाबा की नमाज देख के। और मैं आपको ये भी बता दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। इस मोहरे नबूवत से आपको नमाज में नजर आता था, नमाज में। क्यों? ताकि आप अपने सहाबा की नमाजें चेक करें, नमाजें कैसी हैं, ये फिक्र लगाओ। अमीरुल मोमिनीन को होश आया और होश में आते ही सवाल किया कि मुझे नमाज में खंजर लगे थे, क्या मैंने वो नमाज पढ़ ली थी या रहती है? कहाँ रहती है? उसी हालत में अमीरुल मोमिनीन ने अपनी नमाज पढ़ी। यह है कामयाबी का राज, यह है कामयाबी की कुंजी। दुआ करें अल्लाह हमें अपनी नमाजों की पाबंदी करने वाला बना, नमाजों का पाबंद बनाए, नमाज कायम करने वाला बनाए, नमाज हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन मिशन बने, अहम तरीन काम बने। अल्लाह मालिकुल मुल्क हमें 5 वक्ती नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।